दोस्तों, समय है वो सबसे कीमती चीज़ है, कीमती एसेट्स है। आज के युग की सबसे जो महंगी चीज़ है वो समय है। तो इसलिए इस समय को बिल्कुल भी एक क्षण भी अगर आप बर्बाद करते हो तो ये समझ लो कि आपकी लाइफ है उसमें से वो एक क्षण घट गया है, क्योंकि बीता हुआ एक पल भी आप वापस नहीं ला सकते हैं, बीता हुआ कल आप वापस नहीं ला सकते हैं, बीती हुई जो ज़िंदगी है उसको आप दोबारा नहीं जी सकते हैं। इसलिए समय को प्रेफरेंस दें और उसको बर्बाद नहीं करें, उसका सदुपयोग करें। उसके सदुपयोग करने के लिए आज हम ऐसे कुछ बिंदु, कुछ टिप्स आपके लिए लाए हैं कि इनका इस्तेमाल करके आप समय का यूटिलाइजेशन अगर करेंगे तो ज़िंदगी है उसमें आप बहुत ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं। ये क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या कर सकते हैं इस समय के दौरान में, तो ये शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहला, किताबें पढ़ो, क्योंकि दोस्त हैं वो धोखा दे सकते हैं, किताबें कभी धोखा नहीं देती। क्योंकि आपने अगर कोई ज्ञान अर्जित कर रखा है तो उस ज्ञान को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज्ञान आपके कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। इसलिए हमेशा सीखते रहिए, यानी किताबें पढ़ते रहिए। किताबें आप पढ़ोगे, नॉलेज सीखोगे, चाहे वो आप ऑनलाइन, ऑफलाइन, PDF में या जो मार्केट से खरीद करके जिस भी तरीके से आप किताबें ले सकते हो, और अच्छी अच्छी किताबें जो आपके ज्ञान में वर्धन करें, आपकी स्किल को डेवलप कर सकती हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं वो आप लगातार करते रहिए। अगर ये आपने किया तो ये समय का यूटिलाइजेशन है, अदरवाइज आपने समय को व्यर्थ किया तो उसका कोई मतलब नहीं है। नंबर 2, नेटवर्क या एक टीम बनाइए। नेटवर्क या टीम बनाना आज के युग की बहुत महती आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी कार्य है वो एक व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता है। साथ ही आज का युग इस टाइप का है कि इसके अंदर नेटवर्किंग की जो कैपेसिटी है, पावर है, वो पावर को आज सब लोग पहचान गए हैं। और आप देखोगे कि नेटवर्क अगर आपके पास है, ऑडियंस का आपके पास काफ़ी एक समूह है, तो उससे भी आप लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं केवल उस ऑडियंस के बेस पर। चाहे उनको कोई प्रोडक्ट बेचना हो, कोई कोर्स बेचना हो, या उनको कुछ सिखाना हो, या उनको कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट करना हो, या उन तक कोई बात कहनी हो, यहाँ तक कि आप अगर एडवर्टाइजिंग का भी काम करना चाहते हैं तो आपका ये देखा जाता है कि आपके पास कितने ऑडियंस हैं वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। नंबर 3, डिजिटली सीखें और उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाला युग है वो पूरी तरह से डिजिटल होने वाला है। और अब ये 4G के बाद 5G के बाद विदेशों में तो 6G की ट्रायलें शुरू हो गई हैं। इसका मतलब इंटरनेट की स्पीड काफ़ी तेज़ बढ़ेगी, और जो जो इंटरनेट की स्पीड बढ़ती जा रही है, डिजिटल चीज़ें हैं वो भी तेज़ गति से बढ़ रही है, हर चीज़ है वो डिजिटली होने जा रही है। तो इसलिए डिजिटलाइजेशन होने से पहले और उसी दौरान में हम वो नॉलेज अगर प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम उस दौड़ में है वो बने रहेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि अगर जो उस पुराना पैटर्न है उसी पैटर्न पर अगर चलते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम दौड़ से बाहर हो जाएंगे और हमारे लिए बहुत दिक्कतों वाली समस्या है वो खड़ी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, यानी नंबर 4, हमेशा अप टू डेट रहें, अपने आप को अपडेट रखें, क्योंकि इस युग में चीज़ें बड़ी तेज़ गति से बदल रही हैं। और जिस युग में इतनी तेज़ गति से चीज़ें परिवर्तित हो रही हो, वहाँ अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती, समय के साथ नहीं चले, आपने समय की वैल्यू नहीं करी, तो ऐसे में समय आपको रिजेक्ट कर देगा, यानी आप दौड़ से बाहर हो जाएंगे। इसलिए समय के हिसाब से अपने आप को अप टू डेट रखिए। अपडेट अगर आप रहेंगे तो समय के दौड़ में आप शामिल रहेंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। नंबर 5, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। उसका कारण क्या है कि एक तो ये जो तेज़ गति से डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से, और दूसरा जो हमारा खान पान है, जो हमारी कल्चर है उसमें बदलाव हुआ है, और जो काम करने के तरीके हैं उसमें बदलाव हुआ है। परिणाम स्वरूप जो खान पान है वो और जो पर्यावरण है वो, उसने सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाया है वो हमारे स्वास्थ्य को पहुँचाया है। और अगर हमने समय रहते स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया तो चाहे हम कितना ही एसेट्स खड़ा कर लें, कितना ही पैसा कमा लें, कितना ही धन संपत्ति अमीर बन जाएं, लेकिन जो हमारा समय है वो ज़्यादातर हॉस्पिटलों में, दवाइयों में, डॉक्टरों में, उसमें अगर बीतता है तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। फिर तो वो समय का यूटिलाइजेशन हमने नहीं किया, यानी हमने समय रहते अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह से हमारे को ज़िंदगी है वो तकलीफमय होगी, कष्टपूर्ण होगी, और उस ज़िंदगी में जीने में फिर ढोने में बड़ी दिक्कतें आएंगी। वो जीना नहीं कहते, उसको फिर ज़िंदगी को पूरा करना पड़ता है। ऐसे ही नंबर 6, ये जो समय है ये समय भागम भाग का है। इस समय में खुद को कभी भी दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को कमज़ोर कभी महसूस नहीं करें कि दूसरे ने ये कर लिया है, उसने वो पहले शुरू हो गया था, उसने ये चीज़ें पहले सीख ली, हम पीछे रह गए। इस टाइप की चीज़ें दिमाग में आने ही नहीं दें, क्योंकि दूसरों से आप कंपेयर करके और सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आपको अगर खुद सक्सेस चाहिए, सफलता आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपना खुद पे भरोसा करिए, क्योंकि आप एक इनकम इस टाइप के यूनिक पीस हैं जो भगवान की दृष्टि में आपको केवल स्पेशल बनाया गया है। और प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह से स्पेशल बनाया गया है, वो अलग करने के लिए है, वो अलग तरीके से सोचने के लिए है, उसका माइंडसेट अलग है, दूसरे का माइंडसेट अलग है। तो इस तरह से एक दूसरे का कंपेयर करके और अपने आप को कमज़ोर मानना या हीन मानना है, ये बिल्कुल गलत है। इस टाइप की विचार है वो दिमाग में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि अगर ये दिमाग में आना शुरू हो गया तो हमारे अंदर एटीट्यूड है वो
नेगेटिव आना शुरू हो जाता है और फिर ऐसे में हम समय का यूटिलाइजेशन करने की बजाय एक इस तरह से अपराध बोध से ग्रसित होते जाते हैं, परिणाम स्वरूप हम धीरे धीरे फेलियर्स की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आज के युग की है और समय की मांग है, जो डिमांड है, वो ये है कि अपने जो भी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या दूसरी चीज़ कहीं से भी आप पैसा कमाते हैं, उसके साथ ही आप कोई साइड इनकम का जो सोर्स है उसको ज़रूर शुरू करें, क्योंकि एक ही तरीके से इनकम में बहुत रिस्क रहता है। साथ ही आजकल के जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और बहुत सारे तो अनावश्यक हो गए हैं, लेकिन वो अनावश्यक होते हुए भी एक मजबूरी है। तो इस टाइप के जो खर्चे हैं उनमें अगर आप समय के साथ कदम ताल से चलना चाहते हैं, कदम ताल मिलाना चाहते हैं, तो आपको इनकम का साइड का जो सोर्स है वो करना पड़ेगा या एक से अधिक सोर्स है वो आपको पैदा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने एक से अधिक इनकम के सोर्स नहीं बनाए, केवल एक ही व्यक्ति पर अगर ये पूरा परिवार डिपेंड करता है, तो ऐसे में ये चांस है कि परिवार को बार बार आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं, हम समाज में चारों तरफ देखते भी हैं कि इस टाइप की स्थितियां जब भी बनती हैं तो उस परिवार के लिए बहुत घातक साबित होती हैं। दोस्तों, मैं समझता हूं कि समय की वैल्यू है उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें समय के साथ चलना है, अप टू डेट रहना है और समय की कदर करनी है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बढ़िया सा कमेंट है, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए इसी वक्त और तुरंत बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज दे नहीं है, इसलिए आप अधिक से अधिक लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। साथ ही फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही पॉजिटिव विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।